महाराष्ट्र में आज होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण। देवेंद्र फडणवीस लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। आजाद मैदान में होगा भव्य कार्यक्रम। देवेंद्र फडणवीस के साथ अजीत पवार और एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद की लेंगे शपथ। देर शाम तक तीनों नेताओं के बीच हुआ मंथन। महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी होंगे शामिल। एनडीए शासित राज्यों के सीएम भी करेंगे शिरकत। गवर्नर से मिलने के बाद एकनाथ शिंदे ने दिया बड़ा बयान। बोले, फडणवीस होंगे हमारे नेता, हम एक साथ मिलकर चलाएंगे सरकार। शपथ ग्रहण से पहले अजीत पवार का बड़ा बयान। बोले, हमें अच्छा बहुमत मिला है, हम जनता के लिए काम करेंगे। पीएम मोदी ने गुजरात के सभी सांसदों और विधायकों के साथ केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल के आवास पर किया डिनर। एनडीए के कई बड़े नेता भी रात्रि भोज में शामिल। गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह के बीच हुई अहम बैठक। किसान आंदोलन को लेकर बैठक में हुई चर्चा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आज कानपुर के दौरे पर पहुंचेंगे। राजा रामपाल और कल्लू यादव के घर भी जाएंगे अखिलेश। सीएम योगी की कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक। संवेदनशील जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। आज झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का होगा मंत्रिमंडल विस्तार। जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस कोटे से 10 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। असम सरकार की कैबिनेट का विस्तार 7 दिसंबर को होगा। करीब 3 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को बताया साजिश। बोले, मुझे बदनाम करने की हो रही है कोशिश। असम के हेमंत बिश्व शर्मा सरकार ने गोमांस पर बैन लगाया। सार्वजनिक कार्यक्रम, रेस्टोरेंट और होटल में परोसा नहीं जाएगा बीफ। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता रफीकुल इस्लाम ने असम सरकार के फैसले पर जताई आपत्ति। बोले, ये तुगलकी फरमान। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के मौलाना मोहम्मद सुलेमान का असम सरकार पर बड़ा बयान। बोले, इस तरह के कामों से सरकार बहुत दिनों तक कायम नहीं रह पाएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने भी असम सरकार के फैसले पर जताई आपत्ति। मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी बोले, मुद्दों से भटकाने के लिए हिंदू, मुस्लिम और मंदिर मस्जिद कराया जाता है। बीफ पर असम सरकार के फैसले को लेकर कांग्रेस ने साधा निशाना। गौरव गोगोई ने एक्स पर लिखा, असम की जनता चुनाव में बीजेपी को जवाब देगी। मथुरा में स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। शाही ईदगाह की तरफ से दायर की गई हैं 3 याचिकाएं। संभल के सांसद जियाउर रहमान, बर्फ की बढ़ सकती है मुश्किलें। एक्सीडेंट मामले की पुलिस ने शुरू की जांच। संभल के हालात पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर। एसपी ने फोर्स के साथ जामा मस्जिद और संवेदनशील इलाकों में की गश्त। जयपुर में मिर्जा इस्माइल रोड को लेकर विरोध शुरू। बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने मिर्जा इस्माइल सांप्रदायिक और देशद्रोही उन्हें बताया और सड़क का नाम बदलने की मांग की। अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर तौकीर रजा का विवादास्पद बयान। बोले, कहीं ऊंच नीच होती है तो सरकार को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। गोल्डन टेंपल में सुखबीर सिंह बादल पर हुआ हमला। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत भुल्लर बोले, हमले के पीछे सहानुभूति लेने की कोशिश की भी होगी जांच। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू परिवारों से की ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील। बोले, बच्चा अगर एक भी है तो उसे कट्टर हिंदू जरूर बनाएं। जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे आप विधायक नरेश बाल्यान। दिल्ली पुलिस ने मकोका के आरोप में किया है गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के मुख्य सचिवों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होना है पेश। आगरा में माता पिता से नाराज लड़की ने अपने ही घर पर किया पथराव। परिजनों ने बेटी के खिलाफ पुलिस से की शिकायत। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भीषण सड़क हादसा। पैसेंजर से भरी गाड़ी पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई। हैदराबाद में पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान हुई भगदड़। भगदड़ में 1 शख्स की मौत, 2 लोग हुए जख्मी। अल्लू अर्जुन को देखने पहुंचे थे लोग। यूपी के लखीमपुर खीरी में टला बड़ा हादसा। झूले से खिसककर लोहे के एंगल पर अटकी 10 साल की लड़की। शोर मचाने पर लोगों ने बचाया। दिल्ली में ब्लू लाइन मेट्रो पर हुई केबल की चोरी से मेट्रो सेवा में हुई देरी। कीर्तिनगर मोतीनगर के बीच की घटना। झांसी में 20 सड़क पर हुई मारपीट। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीर। महिला की स्कूटी पर पत्थरबाजी के बाद हुई थी झड़प। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। 1 दिन पहले आतंकियों की फायरिंग में घायल हुआ था एक जवान। सलमान खान की शूटिंग के दौरान घुसा एक संदिग्ध। बोला, बिश्नोई को फोन लगाऊं क्या? संदिग्ध से शिवाजी पार्क पुलिस कर रही है पूछताछ। दिल्ली में परिवार के खराब व्यवहार की वजह से बेटे ने मां, पिता और बहन की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक माता पिता को मारने का आरोपी बेटे ने पहले से बनाया था प्लान। 4 दिसंबर को मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन की हत्या। बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने बॉर्डर के करीब 3 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया। भारतीय तस्करों के पास से 4 किलो से ज्यादा ड्रग्स बरामद। गुजरात के वडोदरा में चेकिंग के लिए रोकने पर कार सवार ने ट्रैफिक सिपाही को मारी टक्कर। सीसीटीवी में रिकॉर्ड पूरी घटना। हरियाणा के यमुनानगर में छात्राओं ने छेड़खानी करने वाले को जमकर पीटा। करीब 1 घंटे तक चला हंगामा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक विवाह समारोह में रसगुल्ला न देने पर नाबालिग की हत्या। मृतक के नाबालिग दोस्त पर चाकू मारकर हत्या करने का आरोप। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों का विरोध करने पर चटगांव यूनिवर्सिटी के लेक्चरर को कट्टरपंथियों ने पीटा। गंभीर हालत में लेक्चरर को हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस सरकार की आलोचना की। हसीना ने अल्पसंख्यक हिंदुओं पर मुकदमे चलाए जाने का विरोध भी किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह का बड़ा बयान। बोले, हमारे बर्दाश्त करने का इम्तिहान न लें, अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे बांग्लादेश।
बांग्लादेश के चटगांव कोर्ट में वकीलों की इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्णदास का केस न लड़ने की चेतावनी। केस लड़ने वाले कोई वकील की कोर्ट के अंदर पिटाई की, वकीलों ने दी धमकी। बांग्लादेश में अगरतला में काउंसलर और वीजा की सेवाएं अगले आदेश तक की गई बंद। अगरतला में उच्चायोग के कार्यालय पर हमले के बाद लिया गया फैसला। पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश ने आसान किए रास्ते। बांग्लादेश की सुरक्षा विभाग ने पाकिस्तान के लोगों के लिए सुरक्षा क्लियरेंस हटाई। पाकिस्तान के जरिए आतंकी ट्रेनिंग ले रहे चीन के उइगर मुसलमान। सीरिया में आतंकी संगठनों के साथ लड़ते देखे गए उइगर मुस्लिम। चीन की खुफिया एजेंसी की उड़ी नींद। दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ हटाने का ऐलान। राष्ट्रपति ने वापस लिया आदेश। एक दिन पहले दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति ने आपातकाल किया था घोषित। दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ के ऐलान के बाद सियोल में घूमते दिखे आर्मी के टैंक। सड़कों पर उतरकर लोगों ने किया था मार्शल लॉ का विरोध। और पाकिस्तान की राह पर चलने जा रहा है नेपाल। चीन से ओली सरकार ने किया बड़ा करार। नेपाल टीवी और चीन के मीडिया के बीच कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर सहमति।